Hello guys, this is Simran. Welcome back to my channel SKT Classes. So hope you all are doing well. So today we are going to uh, discuss the question answers of this chapter, which is the lost child from the class 9th moments book. All right. So इस चैप्टर का जो फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए वीडियो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो इस चैप्टर की समरी है वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिल जाएगी, शॉर्ट समरीज, सो दैट आपको चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, द लॉस्ट चाइल्ड. Okay, they are basically 5 questions. So now, without wasting our time, let's start our video. All right. So basically, these are the 5 questions that we are gonna discuss in today's live video. All right, these are the 5 questions. Hope you all can see that, right? So these are the 5 questions that we will discuss, and I will tell the answer. तो आज की जो हमारी, आपको पता है ये वीडियो आज क्वेश्चन आंसर की है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है वो है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। मतलब कि जब वो बच्चा जो था वो फेयर में जा रहा था, मेले में गया था, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी फेयर में जिससे वो अट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें थी हमें वो बतानी है। और वाई डज ही लैग बिहाइंड का मतलब वो अपने पेरेंट्स से, उन चीज़ों से, वो अपने पेरेंट्स से, आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर में हम लोगों ने कि वो अपने पेरेंट्स से बार बार पीछे रह जा रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था, क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो बच्चा जो है वो बार बार पीछे रह जा रहा था अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बताना है। इसका आंसर अब हम देख लेते हैं। So the child sees toy, balloon, garland of गुलमोहर on the way to the fair. जैसा कि हमें पता है कि बच्चे ने क्या क्या देखा था, टॉयज देखे थे, बलून्स देखे थे, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर यानी कि फूलों की मालाएं देखी थी उस फेयर के रास्ते में, है ना। और ही लैग्स बिहाइंड बिकॉज, वो पीछे क्यों रह जाता था अपने पेरेंट्स से, बिकॉज दीज थिंग्स पैसिनेट हिम, मतलब वो चीज़ें उसको अपनी तरफ खींच रही थी, वो उन चीज़ों को लेना चाह रहा था, तो बार बार उनको देखने के लिए वो पीछे रह जाता था अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो आपको यही चीज़, और अभी आपको ऐसा कुछ चीज़ें थी जैसे स्नेक चार्मर भी उसको रास्ते में दिखा था, है ना। तो और जो आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है, तो आप इसको अपने आप से भी क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बस ये छोटे छोटे से आंसर बता रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आंसर्स आपको करने हैं, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इन द फेयर ही वॉन्ट मैनी थिंग, हु चाइल्ड। तो फेयर में बच्चे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, तो अब वो चीज़ें बतानी है क्या क्या उसे चाहिए था। एंड वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, और वो उन चीज़ों को लिए बिना या उन चीज़ों को जब मांग रखता था तो उन पर कोई रिप्लाई लिए बिना वो आगे क्यों चलता था, चल दिया करता था। तो जहाँ तक हम देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन समथिंग सिमिलर है, क्योंकि वहाँ पर पूछा था ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो बच्चे को अट्रैक्ट कर रही थी, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि वो कौन सी चीज़ें थी जो बच्चे को चाहिए थी। तो जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी बेसिकली उन्हीं में से कुछ चीज़ें थी जो बच्चे को चाहिए भी थी, जैसे टॉयज बलून्स बच्चे को चाहिए थे अट्रैक्ट। और क्या कर रहा था, वहाँ पे इंसेक्ट्स थे, ठीक है। और वहाँ पर वो भी था, क्या बोलते हैं, मस्टर्ड फील्ड थी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज। तो ऐसी कई चीज़ें थी जो भी अट्रैक्ट भी कर रही थी। तो थोड़ी सी क्वेश्चन है, इन द फेयर ही वॉन्ट मैनी थिंग, हु चाइल्ड। तो फेयर में बच्चे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, तो अब वो चीज़ें बतानी है क्या क्या उसे चाहिए था। एंड वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, और वो उन चीज़ों को लिए बिना या उन चीज़ों को जब मांग रखता था तो उन पर कोई रिप्लाई लिए बिना वो आगे क्यों चलता था, चल दिया करता था। तो जहाँ तक हम देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन समथिंग सिमिलर है, क्योंकि वहाँ पर पूछा था ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो बच्चे को अट्रैक्ट कर रही थी, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि वो कौन सी चीज़ें थी जो बच्चे को चाहिए थी। तो जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी बेसिकली उन्हीं में से कुछ चीज़ें थी जो बच्चे को चाहिए भी थी, जैसे टॉयज बलून्स बच्चे को चाहिए थे अट्रैक्ट। और क्या कर रहा था, वहाँ पे इंसेक्ट्स थे, ठीक है। और वहाँ पर वो भी था, क्या बोलते हैं,
मस्टर्ड फील्ड थी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, तो ऐसी कई चीज़ें थी जो भी अट्रैक्ट भी कर रही थी। तो थोड़ी सी चीज़ों का डिफरेंस है, वो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप सिमिलरली सा आंसर रहेगा, 2-4 वर्ड्स का फ़र्क होगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बतानी है कि इन द फेयर ही वांट मैनी थिंग, फेयर में से बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, वो कौन कौन सी है, और बिना उन चीज़ों को लिए या उनके लिए कोई आंसर लिए बिना वो आगे क्यों चलता था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये है दैट ही वांट्स टू बाय मैनी थिंग्स, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, लाइक टॉयज, बलून, बर्फी, फ्लावर्स एक्सेट्रा। उसको खाने के लिए भी चाहिए था बर्फी, ठीक है, फिर वो फ्लावर को देखा था, फ्लावर भी चाहिए थे, टॉय देखे उसने, बलून्स देखे, तो ये सब चीज़ें चाहिए थी उसको, वही चीज़ें बताइए। बट ही मूव्स विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो विदाउट उस आंसर के वेट किए हुए बिना मूव क्यों किया, जस्ट बिकॉज ही नोज दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट बाय देम फॉर हिम, क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ये सब चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदेंगे। उनके अपने अपने रीजंस थे, कुछ चीज़ें बच्चे ने सोची थी कि वो इसलिए नहीं दिलाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि अब बच्चे की उम्र नहीं है इनसे खेलने की, जैसे बलून्स, कुछ चीज़ें उनके लिए महंगी थी, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं दिला पा रहे थे। तो बच्चे ने अपने आप ही एक कहते हैं ना कि बच्चे ने अपने अंदर ही खुद ही ऐसे आंसर्स बना लिए थे, एंड ही मूव्ड ऑन, ठीक है, मतलब अपने मन को बहला फुसला लिया करता था, ताकि उसके पेरेंट्स, कुछ चीज़ों को ऐसा लगता था अगर वो मांगेगा जैसे बर्फी, तो उसके पेरेंट्स सोचेंगे ये बहुत लालची है, तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो नाउ मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, विच इज when does he realize that he has lost his way? When does he realize that he has lost his way? मतलब बच्चे को ये कब रियलाइज हुआ कि वो अपना रास्ता खो चुका है, मतलब एंड हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब, और जो उसको डर लगा, जो उसको डर लग रहा था, एंजाइटी हो रही थी, इनसिक्योर मतलब कि उसको ऐसा कब लग रहा था कि वो घर कैसे जाएगा, उसके पेरेंट्स कैसे मिलेंगे, तो इस चीज़ को लेकर वो इनसिक्योर कैसे हो रहा था, तो उस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब किया गया, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। और उसको कब ये रियलाइज़ हुआ कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो खो गए। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, आप लोगों को पता ही होगा, याद होगा कि जब वो राउंड अबाउट में जाने के लिए रिप्लाई मांगता है कि मेरे को राउंड अबाउट में जाना है, ठीक है, उस स्विंग में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एकदम से उसको रिप्लाई नहीं आता, तो वो वहाँ पर थोड़ा डर जाता है, वो टर्न करता है, तब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स लॉस्ट हो चुके हैं, ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। सो एट दैट मोमेंट ऑफ द पॉइंट टाइम ही रियलाइज दैट। तो अब इस क्वेश्चन का देख लेते हैं इन्होंने कैसे बताया। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय मैनी थिंग्स दैट इन लाइंड अप ऑन द शॉप्स ऑन हिज वे, बहुत सारी चीज़ें थी जिन जो कि लाइंड अप थी उस फेयर में, जिनसे वो बच्चा अट्रैक्ट हो रहा था। एंड देयर वॉज अ राउंड अबाउट, राइट, वहाँ पर एक राउंड अबाउट भी था फेयर में। द बॉय ग्लैड इट, बॉय को वो जो कि बहुत ज़्यादा आकर्षक लगा। ही वॉन्टेड टू गो इन इट, वो उसमें जाना चाहता था, जो बच्चा है उसमें जाना चाहता था राइड के लिए। ही रिक्वेस्टेड टू हिज पेरेंट फॉर मैनी थिंग्स बट फाउंड नो रिप्लाई, उसने काफ़ी चीज़ों के लिए अपने पेरेंट को रिक्वेस्ट किया था, चाहिए थी उसको चीज़ें, लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़कर वो जैसे ही देखता है, ही फाउंड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, तभी वो रियलाइज करता है कि उसका जो रास्ता था, मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं वो उससे गुम चुके हैं। और ही शाउटेड विद फेयर, और फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता है डर से, ठीक है। ही वॉज बेल्ड अप फॉर द सेपरेशन ऑफ हिज पेरेंट, और जो पेरेंट्स से वो सेपरेट हुआ यानी कि खो गए उसके पेरेंट्स, उस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से पानी भी आंसू भी बहने लग गए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बच्चा है छोटा सा, फेयर में जाए, कहीं भी जाए, अपने पेरेंट्स को खो दे, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कैसे उसके लिए फील हुआ, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर। सेम सिमिलर तो क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन जो उसको पहले चाहिए थी, राइट, तो यही चीज़ यहाँ पर हमें बतानी है कि खोए हुए बच्चों ने उन चीज़ों में रुचि क्यों खो दी जिन्हें वे पहले चाहता था। तो इसका आंसर क्या है, द चाइल्ड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, चाइल्ड जो बच्चा था उसने अपना इंटरेस्ट इसलिए खो दिया उन चीज़ों में दैट ही वांटेड अर्लियर, जो उसको पहले चाहिए थी, उसमें इंटरेस्ट इसलिए खो दिया बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था ऑन दी वे वाइल गोइंग टू फेयर, फेयर पे चलने वाले रास्ते पर
उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था एंड नाउ ही वॉज ओनली सीकिंग एंड कॉलिंग दैट आई वॉन्ट माई फादर, सॉरी, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। ठीक है, रास्ते में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया और अब जस्ट उसका ध्यान कहाँ पे, केवल अपने पेरेंट्स की तरफ, कि उसको उसके पेरेंट्स चाहिए और कोई चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड। एंड में, स्टोरी के एंड में क्या हुआ। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चे को उसके पेरेंट्स मिले। तो जैसे कि हमने चैप्टर को रीड करते हुए देखा था कि ये इसमें कोई क्लैरिफिकेशन हमें नहीं मिला है कि जो बच्चा है उसको उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं या पेरेंट्स को उनका ये बच्चा मिल जाता है। तो कोई क्लैरिफिकेशन हमें इस चैप्टर का भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें दिया है, अकॉर्डिंग टू अ लेसन अ मैन टुक द बॉय इन द फेयर। इस चैप्टर के हिसाब से एक आदमी जो है वो बच्चे को ले लेता है, मतलब उसको हेल्प करने के लिए वो इधर उधर चेक करवा लेता है कि कहीं पर मिल जाए उसके पेरेंट्स, मतलब उस बच्चे के अपने साथ ले लेता है। एंड ही हेल्प द बॉय परसुएसिवली कंटिन्यूसली, और वो बड़ी दयालुता के साथ उस बच्चे की मदद भी करता है। ही वॉन्टेड टू डिस्ट्रैक्ट हिज माइंड हु, जो मैन है वो उसका डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करता है बच्चे का माइंड, कि वो रोना बंद कर दे, क्योंकि ही वॉज जस्ट ओनली क्राइंग। एंड या दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन विच इज, इट इज़ नॉट क्लियर दैट द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स और नॉट। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्लियर नहीं है कि उस बच्चे को उसके पेरेंट्स मिले कि नहीं मिले। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो थे ये हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, आप इनको पढ़ लीजिए, काफ़ी इजी है, चैप्टर को एक बार रीड आउट कीजिए। आपके क्वेश्चंस अब कोई भी इस चैप्टर से आ जाए, आप लोग इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो, सो जस्ट डू सब्सक्राइब एंड like the video, right, and press the bell icon so that you can get all the notifications. And yeah, most important thing, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन को लेके क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो थैंक यू, मीट यू सून, बाय गाइज।